कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। ओके ठीक है सुहान, मैं हुसैन को कॉल कर दूंगा। शाहिदे को कुछ मत कहना। उसकी फिक्र नहीं है, वो पहले ही मुझसे बात नहीं करती। पता है आज हॉस्पिटल में भी अगर डॉक्टर मुझे अंदर नहीं बुलाता तो वो मुझे मेरे बेटे की हार्ट बीट्स भी सुनने नहीं देती। कमाल का गुस्सा है उसका भी। आज रात मैं कोशिश करूंगा उसे मनाने की, अगर हम साथ में टाइम बिता पाए तो। कोरहान, क्या हुआ? लगता है ये वैसा ही लेटर है जैसा सीजर के पास आया था। छोड़ो, छोड़ दो उसे। पहले देख तो लो इसमें है क्या। अरे छोड़ भी दो उसे प्लीज। आज सुबह ऐसा ही एक लेटर मिसेस अदालत के लिए आया था। बहुत जल्द कौरलुदाग, बहुत जल्द। चाहे पैकिंग करो, हम जा रहे हैं यहाँ से, जल्दी करो, समझ गई तुम? कोरहान, पर हुआ क्या है बताओ तो। रिजा यहाँ भी आया था, मैं यहाँ जरा भी नहीं रुकूंगा, चलो यहाँ से। इसे भी प्रोसिक्यूशन ऑफिस में देना होगा। ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ से चाहे। अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी मैं थोड़ा आराम किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी कोरहान। चाहे मुझे कुछ खाना है, अपने विटामिन भी लेने हैं, समझो तुम। चाहे रिजा हमारे दरवाजे तक आया और ये लेटर दे गया। हमें इसे जल्द से जल्द प्रोसिक्यूटर को देना होगा। मेरा बेबी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोरहान। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ और तुम पापा को कॉल करके बता दो, जल्द से जल्द। यस यस डियर। देखिए दोनों केसेस में ये कॉमन पॉइंट है। अगर कुछ नया होता है तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? थैंक्स सर, समझ गया। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, प्रोसिक्यूटर के क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या? रिजा के बारे में? उन्होंने बहुत कोशिश की पर फाइनली वो सो ही गई। हमें उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। मतलब इतने सारे लोगों के बीच में वो थोड़ा सफोकेटेड फील कर रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं प्रोसिक्यूटर से मिलकर आता हूँ। मैं भी चलूं अगर आप चाहे तो। हाँ मिस्टर सैरात। सीजर, तुम वाकई लकी हो और तुम्हारी वजह से हम भी लकी हैं। क्या वो उसका एड्रेस था? आई डोंट नो, बट सुनसान जगह कहीं ज़ैबचुकी के पास, होपफुली वही हो। हु नोस? देखिए आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं भी वहां पर आ रहा हूँ। ओके, कोरलुदाग के एग्जिट पर मिलते हैं। क्या वो मिल गया? लगता तो है। रिजा क्या पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है? वो लेटर पे लेटर भेजे जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है। हेलो। मुझे लगता है उन्हें रिजा मिल गया है मिस्टर तासिन। क्या? मुझे पता चला है उसके आईपी एड्रेस से उसे ढूंढ लिया गया है। उन्हें ज़ैबचुकू के आसपास कहीं सिग्नल मिला है। मेरी बात सुनो मेहमद, हमें उस आदमी तक पहले पहुंचना होगा। समझ में आई मेरी बात? हमें उनसे पहले वहां पहुंचकर उसका मुंह बंद करना होगा। जी ठीक है, गुड बाय। मैं आदमी इकट्ठे करता हूं। को हाय बोलिएगा। जैन के लिए थैंक यू। ओह यू वेलकम। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको बुलाता हूं मिस्टर तासिन। ठीक है, ऐसा ही करो। अदालत, अदालत, नीचे आओ, गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या रिजा पकड़ा गया? बहुत जल्द उसका ठिकाना मिल गया है। आइए सर। दफा हो जाओ यहाँ से, जब मैं नहीं होता हूँ तो आराम करते रहते हो।
इसे रहने दो। ठीक है, ये लीजिए। कुछ खाएंगे आप? जी नहीं। हाँ, रेडी है। मुझे लगा आपको एक गन चाहिए होगी। मैं दोबारा अपने हाथ खून से नहीं रखना चाहता, कभी नहीं। मेरे लिए ये काम सीजर करेगा। तुम भी हमारे साथ चलो प्लीज, यहाँ अकेले मत रहो। नहीं, मैं कॉर्लुदाग नहीं जाना चाहती। मैं अपने घर जाऊंगी। क्या सीजर होगा तुम्हारे साथ? वो अपनी मॉम के साथ है, उसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ऊपर वाला तुम्हें खुशियां दे, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशियों से नवाजे, तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखे। आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला आपके बच्चों को सलामत रखे। कितनी दयालु हैं आप। हाँ मिसेस मेहरबान। टूरिज्म मिल गया, कंग्रेचुलेशंस। अभी तक नहीं, लेकिन हम तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर ही हैं। ओह, आई होप सो। थैंक गॉड तुमने वो सिस्टम लगाया सीजर। उन्हें उस आईपी एड्रेस से ही पता लगा जो तुमने बताया था। आपको किसने बताया ये? प्रोसिक्यूटर से बात हुई थी? नहीं, फॉर्मर चीफ ऑफ पुलिस फोन पर किसी को बता रहे थे और जहरा ने उनकी बात सुन ली। अरे ये क्या हो गया? उसे कैसे पता चल गया? बहुत जल्द कोर्लुदाग, बहुत जल्द। हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। ब्लडी मर्डरर। पापा, ये आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपको पता है ना ये एविडेंस है। ये क्या एविडेंस है? वो ऐसे बहुत से लेटर लिखता है, एक और नया लिख देगा। कहाँ चली तुम? मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। मुझे लगा कि कुछ हो गया है तुम्हें। नहीं। ओके, गुड वर्क। इस घर में तो हर पल कुछ नया देखने को मिलता है। क्या ये प्रोसिक्यूटर को नहीं दोगे? आपने और भी बहुत सारे लेटर्स दिए थे ना, कुछ हुआ क्या? प्रोसिक्यूटर ने उन्हें अपनी कलेक्शन के लिए रखा होगा। और वो जो नया चीफ ऑफ पुलिस है, वो सारा दिन क्या करता है? बस कंप्लेंट सुनता है। सब एक से बढ़कर एक हैं। ऑब्वियसली दोनों यहाँ बस माल खाने आए हैं। तुमने पता किया कि प्रोसिक्यूटर को यहाँ पोस्टिंग क्यों चाहिए थी? यहीं पर वो यहाँ आना चाहता था। अगर मिस्टर कोलुदाग, अगर आप ये बात मुझसे पूछें तो मैं उस प्रोसिक्यूटर या चीफ ऑफ पुलिस की परवाह करता ही नहीं हूँ। मिस्टर तासिन, मैं तो यहाँ छुट्टी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा है तुम्हारे लिए। आई होप इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। मेरी तरफ लोग आते ही रहते हैं जब वो मेरी शोहरत सुनते हैं। उसके डैड एक वेटरन है। उसका नाम सरहात इसलिए रखा गया क्योंकि वो कार्स बॉर्डर में पैदा हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। उनमें से एक अंकारा में है और दूसरा इजमिर में। दोनों मैरिड हैं, पर मिस्टर सरहात ने कभी शादी नहीं की। निकला ने रिसर्च की थी। ओह, ऐसा है। हमारी स्मार्ट गर्ल नेकला जल्दी पता लगा लेगी कि वो यहाँ क्यों आया था। इस लेन की जो पैरेलल लेन्स हैं, हम सब उससे आगे बढ़ते जाएंगे और सब वॉकी टॉकीज की आवाज़ कम रखें। छिपने के लिए बिल्कुल सही जगह है। आई होप रिजा भी यही सोचता होगा।
जल्दी चलो, हो सकता है उन्हें हमारे आने की भनक लग गई हो। यही बिल्डिंग होनी चाहिए। याद रखना, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। जी सर, उसे जिंदा ही पकड़ेंगे। मूव पोजीशंस। तुम दोनों कार में ही रहो। मुझे उस आदमी से बात करनी है। जब वो पकड़ा जाएगा तो तुम बात कर सकते हो। कार में वेट करो, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। ठीक है। सबके सब अपने हाथ ऊपर करो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जहां पर हो वहीं फ्रीज हो जाओ। चलो चलो चलो, अपने हाथ ऊपर करो, हमें चेकिंग करने दो। आ जाइए सर। जापची को तो लुटेरे को अड्डा है। ये सिग्नल ऊपर से आ रहा है सर, आसपास कहीं से। वो इंटरनेट से कनेक्टेड है? जी सर। ओके फाइन, तो ढूंढो उन्हें। हे, रुको। तुम उधर जाओ। इसे मैं पकड़ता हूं। रुक जाओ। हे, रुको। रुक जाओ। हटो हटो। तुम कहां जा रहे हो? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? खड़े हो। क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो? यहां क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है?
तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप सीधा चलो। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर चुप रहो, इन्हें जल्दी से गाड़ी में डालो। अब समझ में आएगा कोलू दाग का साथ देने से क्या होता है। स्क्वायर पर जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये आदमी उसमें इन्वॉल्व था। मिस्टर सीजर, मैं जिसका पीछा कर रहा था वो भाग गया। सच कहूं तो मैं उससे हार गया। कोई नहीं, ये उसकी जुबान खुलवा लेंगे। ठीक है। क्या हुआ? अब ये मत कहना कि वो भाग गया। अनफॉर्चुनेटली यस, उसे पता चल गया था कि हम आ रहे हैं। क्या मतलब है आपका? यही कि उसे पता चल गया होगा। फॉर्मर चीफ ऑफ पुलिस मेहमद को इस ऑपरेशन के बारे में पता था। मुझे भी यही लगा। पर क्या कोई चांस है जिससे उसे पता चल सके कि आईपी एड्रेस के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं? नहीं, इसका कोई चांस नहीं है। वो एक कॉन्फिडेंशियल मेल था, पता करना मुश्किल है। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना। तुम किस तरह के बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या वो भाग गया? वो वहां पहले से ही नहीं था, और बुरी खबर यह है कि वहां हमारा एक आदमी भी पकड़ा गया है। क्या क्या कहा? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता, कभी तो कोई काम ठीक से कर लिया करो तुम। चाय दे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या है? मिसेस मेहरीबान का कॉल आया था। हाँ? वो तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा फोन बंद है। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है। वैसे मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? और हमारा बेबी कैसा है? हाँ, वो ठीक है, ठीक है। अच्छा है। आज हम दोनों अकेले ही रहते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। सीरियसली ये नॉर्मल नहीं है। पहले तो दिन में तुम मुझे 50 बार कॉल करती थी, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? चाहिए, सुनो, मुझे जल्दी से कॉल बैक करो, मुझे जानना है, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो, क्या चाहिए ने कॉल किया? नहीं, अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया। मैं बस सोच रही थी कि शायद मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। तुमने कल वाकई मेरे साथ नाइंसाफी की। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मेरा उस औरत के साथ अफेयर है? तुमने मुझ पर शक किया।
थोड़ा तो भरोसा किया होता मुझ पर। बुलंद, बानू, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर हो। बानू, बानू मैं सच कह रहा हूँ कि तुम मुझे दोनों कुछ... मजे करना। सॉरी, तुम फोन पर थे, मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा, समझी? सच कह रहा हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? कहाँ से आई तुम? क्या तुमने चाहिदे को देखा है? उसका फोन कब से बंद आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। मेरा चाहिदे से क्या लेना देना? हाँ, एक बात बताओ, तुम किस तरह की घटिया औरत हो जो लोगों की जिंदगियों में जहर घोल रही हो? तुम जैसी औरत को सुधारना तो नामुमकिन है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ तुम्हें साफ साफ पूछने आई थी, जरा सोच कर बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सुना तुमने? वैसे भी तुमने मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर रखी है। तुम दफा हो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इसी होटल में ठहरी हुई हूँ। निकलो। तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? तो उस वक्त बताकर क्या करती? तुम उनके साथ ऑपरेशन ज्वाइन करती क्या? मैं उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश तो करती। देखो, ये तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अब उन्हें कॉल करके कुछ बताना मत, ठीक है? उसी का कॉल है। सुहान, उन्हें बताना मत कि मैंने कुछ कहा है, समझी तो मेरी बात? काट दिया। हेलो, मैं दरवाजे पर हूँ। अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रही हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई होप तुम्हारा एडवेंचर खत्म हो गया होगा। सिरी ने तुम्हें बताया ना? शुक्र है ये खबर किसी न्यूज़पेपर के पेज 3 में नहीं आई है। केमाल तुम्हारे साथ था? मैंने उसे पुलिस कोर्ट के साथ भेज दिया है। कल सुबह इस्तांबुल में मुझे कुछ काम है, तो सोचा कि आज रात तुम्हारे यहां गेस्ट की तरह रुक जाऊं। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है। तो वो तुम्हारे हाथ से निकल गया? हाँ, ऑलमोस्ट मैंने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वो निकल गया। ऑब्वियसली लोग उसकी मदद कर रहे हैं। ये जगह ज़ैप्चिक्यू लुटेरों के लिए जन्नत है। पुलिस को सीक्रेट लोकेशंस मिली, अंडरग्राउंड स्टोरेजेस वगैरह वगैरह। भिखारी, चोर, ड्रग डीलर्स, मतलब जितनी तरह के भी इलीगल काम होते हैं वो सब कुछ वहां पर मौजूद थे। बस हमें वहां पर रिजा ही नहीं मिला, लेकिन बाकी जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब पकड़े गए। एटलीस्ट वो किसी काम तो आया।
पुलिस ऑलरेडी रिजा को उसके 30 साल पुराने कनेक्शंस की वजह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इस बात पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार और। काफी दूर की सोचते हो। निशांतसी वाले घर में भी लेटर आया क्या? और तुम यहाँ आए क्योंकि तुम्हें पता चला, राइट? ये सोचकर कि तुम्हें वो इंसान यहाँ भी मिलेगा और तुम मुझे बचाओगे। हाँ, सच तो यह है, जैसे ही मुझे यह पता चला मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। लेकिन हमारा कॉन्वर्सेशन वो पहले ही अधूरा रह गया था सुहान। तो हम बुरे दिन और बुरे लोगों की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने मुझे बुलाया था सर? उस्मान, मैं जानता हूं कि ये काफी लेट है, पर इस कंप्यूटर को इमीडिएटली एग्जामिन करने की जरूरत है। जरूर सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है? देखना कहीं इसे हैक तो नहीं किया। ओह ठीक है देखता हूँ, आप रुकिए। इसे भी एग्जामिन करो। जरूर सर, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें तो अभी अक्सर बना देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, शायद मैं किसी दिन कम स्केल पर काम करने लगी तो क्या पता मैं इसकी भी लिमिटेड क्वांटिटी बना दूं, मे भी किसी छोटे से शहर में। वो जगह जो बिल्कुल सुकून और खुशियों से भरी हो। जहां छोटी छोटी बॉटल्स में मैं लिखकर बेचूंगी। और इस बीच में मैं क्या करूंगा ये बताओ। पता नहीं, हो सकता है कि मैं घोड़ों को संभालूं। अच्छी बात है। हर साइज के रेस के घोड़े, हर तरह के घोड़े। अच्छा आइडिया है ना? बहुत सारे अलग अलग कलर के। हो सकता है नाजली के ग्रैंड चिल्ड्रन। ओ, वो बहुत क्यूट है। इस बार फार्म की एक साइड ब्लू होगी और दूसरी साइड ग्रीन। हम समुद्र के किनारे पर हैं, हमारे पीछे जंगल है और हमारे आगे बहुत बड़ा समंदर, और वहां पर हमारा एक छोटा सा घर होगा जहां पर हम दोनों बहुत ही प्यार से रहेंगे। क्या सच में ऐसा होगा सीजा? देखो, अगर सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है। सब कुछ परफेक्ट। सोच के तो देखो। हम फ्यूचर का सपना देख रहे हैं, जबकि हमें आज में जीना चाहिए।
तुमने ये घर कितने टाइम के लिए रेंट पर लिया है? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं यहाँ जब तक चाहूँ रह सकती हूँ। और तुम कब तक रहना चाहती हो यहाँ पर? वैसे मैंने अभी के लिए कुछ डिसाइड नहीं किया है। यानी कि तुम घर नहीं आओगी, है ना? ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। मुझे नहीं पता अगर ऐसी कोई जगह है भी या नहीं, या फिर हो भी सकती है, तो फिर मैं बस यही देखना चाहूंगा कि आने वाले दिन क्या लाते हैं। वो जो कैलेंडर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, हम दोनों एक साथ मिलकर ठीक उसी कैलेंडर को एक साथ पूरा करेंगे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो उस कैलेंडर में होगा। सुहान, कोई अच्छी सी जगह ब्रेकफास्ट करने चले? ठीक है, तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो, उठो उठो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो अब टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं ना? शायद रनिंग शूज भी। तो जल्दी करो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 9 मिनट हैं। अभी के लिए फोन हाथ में लेना मना है। आज तुम अपनी घड़ी भी नहीं देख सकते। तुम बदला ले रही हो क्या मुझसे? पर मैं किसी को तुम्हें किडनैप करने नहीं दूंगी। ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग कैसा रहेगा? तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ, क्योंकि आज सैटरडे है इसीलिए। तो हम सिर्फ वीकेंड एडिशंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।
किसका फोन बज रहा है? मेरा फोन बज रहा है। ओ, प्रोसिक्यूटर है। यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ मिस्टर सैरात। अब समझ आया कि चीफ मेहमद को कैसे पता चला। कैसे? उन्होंने मेरे कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। तहसीन कोरलुदाग। मुझे नहीं पता कि अगर वो भी इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स वो उसमें इन्वॉल्व है। खैर जो भी, तुम कब अवेलेबल हो? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। अभी मैं इस्तांबुल में हूं, मैं कोरलुदाग आके कॉल करता हूं। ऑलराइट, सी यू। ताहसिन कोरलुदाग ने अब क्या किया? तुम्हें पता है कल रात को एक सस्पिशियस आदमी हमारे हाथ लग गया। तो बात यह है कि वो आदमी वो है जिसने उस दिन स्क्वायर के बाहर सबके सामने तुम्हारे डैड के ऊपर हमला किया था। इसका मेरे पापा से क्या लेना देना? तुम कह रहे थे कि ताहसिन कोरलुदाग भी इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ तहसीन कोरलुदाग ने ही कराया है। देखो, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये सब झूठ है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम हर चीज में ताहसिन कोरलुदाग को ही गलत मानते हो। तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। तुम एक तरफा रहते हो। हर चीज में पापा को दोषी ठहराते हो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। देखो, वो आदमी जिससे तुम बात कर रहे हो और अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हो, वो आम आदमी नहीं है। वो एक प्रोसिक्यूटर है, समझे? तुम प्रेजुडिस क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम जस्टिस ढूंढ रहे हो तो ये कहो आई फील, आई थिंक, ऐसे ओपिनियंस रखो। और अगर तुम्हारे पास रियल एविडेंस है तभी तुम किसी को ब्लेम कर सकते हो, वरना नहीं। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम ना ही मेरे बातों से कन्विंस हुए हो और ना ही मेरी बातों का यकीन कर रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए सॉरी कह रहे हो ताकि डिस्कशन खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम भी तो वही बात कर रही हो, है कि नहीं? एनीवे, तुम जाकर प्रोसिक्यूटर से मिलो और अपना काम करो। मैं जा रही हूँ। Please. इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो, मुझे और बात नहीं करनी। हम जब भी इस टॉपिक पर बात करते हैं हमारे बीच झगड़ा हो ही जाता है। अच्छा तो ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस प्लीज मेरे साथ रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम खत्म करके आ जाना। मॉम से हाय कहना, मैं उनसे मिलने आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम उतरो मत। तुम्हें जहाँ जाना मैं छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज इंसिस्ट मत करो। इस खूबसूरत दिन को खराब मत करो। ये वाकई खूबसूरत था। सारा टाइम तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ वो सपने देखना। मैं बस उन सपनों को सच करना चाहता हूँ। तो उन्हें अपने दिमाग से मत निकालना। अपना ध्यान रखना।